हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, देयर इज वन स्लीप टेस्ट जो आप अपने पोर्टफोलियो पे चेक कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो स्लीप टेस्ट को पास करता है, यही पोर्टफोलियो आपको काम भी रखेगा, पीस भी प्रोवाइड करेगा, एट द सेम टाइम आपके लिए वेल्थ भी जनरेट करेगा। ऐसा क्या पोर्टफोलियो बनाया जाए जो आपको काम तो रखे ही, एट द सेम टाइम आपके लिए वेल्थ भी जनरेट करे, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ करना बहुत मुश्किल है। आप अगर सारा पैसा एफडी में डाल देंगे तो काम तो रहेंगे लेकिन वेल्थ जनरेट नहीं होगी। आप अपना सारा का सारा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में डाल देंगे तो वेल्थ तो जनरेट हो जाएगी लॉन्ग टर्म के अंदर, लेकिन आप काम नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं स्लीप टेस्ट के बारे में। स्लीप टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जिसको लेने के बाद, जिसको होल्ड करने के बाद, एंड फॉर दैट मैटर चाहिए आपके पूरी की पूरी वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो। एज इन कभी कभी तो ऐसा भी होगा ना कि आपकी टोटल वेल्थ 1 करोड़ है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए की करी हुई है, तो इससे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन क्या ये पैसा लॉन्ग टर्म में आपके काम आने वाला है? वो 1 लाख की वैल्यू डबल होके 2 लाख, तो भी आपकी रियल टोटल वेल्थ पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। देयर आर सर्टेन एसेट क्लासेस जो आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको स्लीप टेस्ट में पास करना है तो बहुत ही सिंपल रूल है। सबसे पहले रिटर्न के बारे में नहीं, रिस्क के बारे में सोचिए। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कि अगले 6 से 12 महीने के आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो 12 महीने के एक्सपेंसेस कितने हैं। कोई भी टाइप की आपकी इंश्योरेंस है, वो सबकी वैल्यू आप एक बार लिख दीजिए। सो फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के हो गए, 20,000 रुपीज आपकी लाइफ इंश्योरेंस के हो गए, 20-30,000 रुपीज आपकी कार की इंश्योरेंस के हो गए, और फॉर एग्जांपल होम लोन की भी आपने इंश्योरेंस ले रखी है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल का खर्चा आपका 1 लाख रुपए हो गया। इस 1 लाख की जगह 1.2 लाख रुपीज लिख के चलिएगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ भी सकती है। तो ये हो गया आपका 1.2 लाख रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके मंथली लेजर के, एंटरटेनमेंट के, ट्रैवल के एक्सपेंसेस हो गए। सब कुछ मिला के फॉर एग्जांपल आपके महीने में 70,000 रुपीज खर्च हो जाते हैं, तो हम इसको 80,000 मान के चलेंगे। यहां पर आपको लिबरल होना है, तो 80,000 इंटू 12 इज 9,60,000, मोटा मोटा 10 लाख रुपीज पकड़ लेते हैं। 10 लाख रुपया वो हो गया, 1.2 लाख रुपीज, तो ब्रॉडली 11 लाख रुपया आपका हो गया। सबसे पहले आपका ये वाला पैसा बिल्कुल साइड पे हो जाना चाहिए। इसको तो आपने देखना भी नहीं है, ये सेविंग्स अकाउंट में नहीं आएगा, ये एफडी में नहीं आएगा, ये जाना चाहिए लिक्विड फंड्स के अंदर। लिक्विड फंड्स कौन से होते हैं मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो मैं सिंपल गूगल पे गया और मैंने टाइप किया धन म्यूचुअल फंड्स। यहां पर आपके सामने जो पहला लिंक आ रहा है मैं उसमें क्लिक कर देता हूं, और मेरे सामने धन के प्लेटफॉर्म पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे ग्रोथ फंड्स हैं, एट द सेम टाइम ये सारे के सारे डायरेक्ट फंड्स हैं। मतलब आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन बीच में प्रोवाइड नहीं करनी है, आप धन के प्लेटफॉर्म से सारे के सारे इन फंड्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर अब हम चलते हैं और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स दिखेंगे। यहां पर हम चलते हैं डेट फंड्स की तरफ, और सबसे पहले आपको दिख रहा है लिक्विड फंड्स। तो लिक्विड फंड्स हो गया, ओवरनाइट फंड्स हो गया, मनी मार्केट फंड्स हो गया, इन सब में से किसी जगह पे आप पैसा डाल सकते हैं। यहां पर आपने रिटर्न के बारे में नहीं सोचना, आपने सेफ्टी, आपने रिस्क के बारे में सोचना है। तो यहां पर इसका जो रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 6% से 7-7.25% के आसपास का रहता है। जैसे कि रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। आपका जो 11-12 लाख रुपए की ये सेविंग थी इमरजेंसी फंड वाली, ये आपके लिए इतना पैसा जनरेट करती रहेगी। तो बेसिकली ये सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करती रहेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ये आपको बुरे वक्त में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और ये पैसा इमीडिएटली निकाला जा सकता है। आप धन प्लेटफॉर्म पे जाके इसको अभी के अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप यहां से इसको निकाल भी सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी और आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, वैसे वैसे इसकी वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है, कभी भी डिक्रीज नहीं करना। अगेन आई एम सेइंग, इसमें आपने रिटर्न के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ सेफ्टी के बारे में सोचना है। दोस्तों, दूसरा स्लीप टेस्ट का क्राइटेरिया ये है, हम में से ज्यादातर लोग वेल्थ को चेज करते हैं, सेफ्टी को चेज नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग वेल्थ को, पैसे को चेज करते हैं, रिस्क को चेज नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि आपका सारा का सारा पैसा जो है किसी एक एसेट क्लास में नहीं होना चाहिए। कि ना तो सारा पैसा इक्विटी में होना चाहिए, ना सारा पैसा गोल्ड में होना चाहिए, और ना ही सारा पैसा एफडी या फिर बॉन्ड्स में होना चाहिए। आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जिस समय फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होगा उस समय इक्विटी मार्केट्स कोलैप्स कर रही होंगी, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस शूट अप कर रहे होंगे। 100 माइनस योर एज शुड बी इन्वेस्टेड इन रिस्की एसेट्स, एंड योर एज शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ एसेट्स। अब ये सेफ एसेट्स मान लेते हैं कि आप 25 साल के हैं, तो 25% पैसा आपका जाएगा डेट और गोल्ड में। वैसे ये रूल आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए अच्छे से डिजाइन कर सकता है। वैसे हाँ, एक और रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को एग्रेसिव
इन्वेस्टर कंसिडर करते हैं तो ये 100 माइनस एज की जगह आप 120 माइनस एज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 40 ईयर्स की है, 100 माइनस योर एज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 60% पैसा इक्विटी में जाना चाहिए था, 40% डेट में जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप अपने आप को एग्रेसिव कंसिडर करते हैं तो 120 माइनस 40, 80% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए और 40% पैसा आपका डेट या गोल्ड में जाना चाहिए। कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू रिस्की एसेट्स। रिस्की एसेट्स में आपकी डोमेस्टिक इक्विटी हो सकती है, फॉरेन इक्विटी हो सकती है, दोनों का मिक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पर। और सेफ एसेट्स के अंदर आपका गोल्ड और आपका डेट होता है। दोस्तों, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो यहां पर मेरे व्यूज आपसे थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी और गोल्ड अगर आपको 12% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, तो हम यहां पर स्लीप टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने अपने घर पे आधा किलो गोल्ड रखा हुआ है या बैंक के अंदर रखेंगे, बैंक से भी चोरी होने का डर हो सकता है, ऑल्दो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लो होती है। मैं यहां पर इस बैंक के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं यहां पर अगेंस्ट हूं जो आप चार्जेस पे कर रहे हैं गोल्ड को एक्यूमुलेट करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम आप बहुत सारे फंक्शंस मिस करते होंगे, राइट? तो यहां पर आप स्लीप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए इससे अच्छा तरीका क्या है कि आप या तो गोल्ड का म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, ठीक उस तरीके से जैसे हमने अभी लिक्विड फंड्स देखे थे। दूसरा, आप यहां पर ईटीएफ पे आके देखेंगे तो यहां पर आपको कमोडिटी मार्केट के ईटीएफ दिखेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के ईटीएफ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मैं बहुत बड़ा फैन हूं ईटीएफ्स का, तो यहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ एक्यूमुलेट करने को मिल जाएंगे। आई वुड से दिस इज रिलेटिवली अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू द फिजिकल गोल्ड और द फिजिकल सिल्वर। अगर आप 10, 12, 15 किलो के आसपास सिल्वर लेंगे तो बहुत बड़ा स्पेस लेकर जाएगा आपका, जबकि ईटीएफ में आपको कुछ नहीं पे करना है। रादर धन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप ईटीएफ परचेज करते हैं तो उसमें कोई ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं है अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो देयर इज नो डिलीवरी चार्ज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यूटीआई गोल्ड ईटीएफ पे क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया, तो यहां पर राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज आपको यहां पर 0 रुपीज की दिख रही है। आपके जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो एक्सचेंज के टर्नओवर टैक्स लग रहे हैं, धन आपसे इसकी कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहा है। दोस्तों, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने पोर्टफोलियो को रोज ट्रैक करते हैं। आज मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का हो गया, कल मेरा पोर्टफोलियो 11 लाख रुपए का हो गया। क्या आपके देखने से पोर्टफोलियो में कोई फर्क पड़ने वाला है? ऑफ कोर्स नॉट। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तो आपके पास खुद चलकर आ जाएगी, आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो क्वार्टरली में ही आपके थ्रू चेक होना चाहिए और यहां पर आपको उसके फाइनेंशियल चेक करने हैं। यहां पर आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेक करना है, क्या हम बुलिश है, क्या हम बियरिश हैं। ये ब्रॉडली सारे के सारे फैक्टर आपको ट्रैक करने हैं, लेकिन ये डेली नहीं ट्रैक करने हैं, ये आपको क्वार्टरली ट्रैक करने हैं। और अपनी कंपनी जिनको आप होल्ड कर रहे हैं, इनके फाइनेंशियल्स आपको क्वार्टरली एक बार जरूर आके चेक करने हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं? आप सीधा जाएंगे स्कैनेक्स में, यहां पर आपको आपकी कंपनी के जिसकी वेबसाइट पे आप जाके रोज प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट्स आप खरीदें ना खरीदें वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पर अगर आप नाइका होल्ड कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली अगर आप नाइका होल्ड कर रहे हैं, तो आके इसके फाइनेंशियल्स को जरूर चेक कीजिएगा, आके इसकी बैलेंस शीट को जरूर चेक कीजिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके कैश फ्लोज को जरूर चेक कीजिएगा। और उससे भी ज्यादा, क्या इसकी शेयर होल्डिंग में कोई चेंज हो रहा है? एट द सेम टाइम आप यहां पर आकर कंपनी की फाइलिंग चेक कर सकते हैं और आपके पास कॉन्फ्रेंस कॉल भी अवेलेबल है जिसको आप आराम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज हाउ यू कैन मेक अ पोर्टफोलियो जो स्लीप टेस्ट को पास करेगा। ये मेरी एक कोशिश थी आपको ये बताने के लिए कि आप कैसे अपने लिए अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.